एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ट्रांजैक्शन। ओके, तो अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से समझना, आपको एसक्यूएल अच्छे से समझना है ना, तो ये टॉपिक आना काफी जरूरी है। ओके, तो देखते हैं कि होता क्या है और उसके बाद एक्चुअली हम एसक्यूएल में क्या क्वेरीज कर सकते हैं, क्या कमांड लिख सकते हैं, वो सब हम देखेंगे इसके इस वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजेक्शन होती क्या है। ओके, तो ट्रांजेक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक यूनिट वर्क परफॉर्म ऑन डेटाबेस। ओके, यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा जिसको बोल सकते हैं। यूनिट मतलब वन नहीं, वन तो होता ही है, लॉजिकल टर्म में वन बोल सकते हैं कि ऐसा समझो, यूनिट मतलब सबसे छोटा काम जो कर सकते हो। ओके, अब इस छोटे काम को मत समझना कि एक टास्क कर रहा है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टास्क हो रहा है, लेकिन इन जनरल बोल सकते हैं ना कि ये जो यूनिट वर्क हो रहा है ना, वो वर्क क्या है, वर्क एक्चुअली सेट ऑफ टास्क है। ओके, तो ये जो वर्क है वो क्या है, ये सेट ऑफ टास्क है। अब ये सेट ऑफ टास्क, ये टास्क क्या है भाई, तो टास्क कुछ नहीं है बल्कि जो हम अपने डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस क्या होता है, जैसे आप अपडेट कर रहे हो किसी रो की, किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू अपडेट कर रहे हो, और या फिर आप पूरे कॉलम की पूरे रो की वैल्यू अपडेट कर रहे हो, या फिर आप कोई पूरे रो हटा ही दे रहे हो। ये सब चेंजेस क्या कर रहे हो, ये सब जो सिंगल हर चेंज है ना, बारी बारी चेंजेस कर रहे हो, ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं बल्कि टास्क है। ओके, और ये सारे टास्क का एक सेट होता है ना, एक वर्क वर्क बनाता है। ओके, और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वर्क होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। ओके, ये हमने देख लिया क्या होता है, एक बार फिर बताता हूँ। ट्रांजिशन क्या होता है, हमारा यूनिट वर्क होता है। ओके, यूनिट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बेसिक। ओके, और वर्क क्या होता है, ये वर्क इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टास्क, मतलब वर्क में बहुत सारे सेट ऑफ टास्क होते हैं। और ये टास्क जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं, मतलब कि रैंडम टास्क दिया गया, ऐसा नहीं होता है, रैंडम सेट ऑफ टास्क नहीं होते। ये टास्क सारे लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने रैंडम टास्क ले लिए और एक में आपने पहले ही कोई रो डिलीट कर दिया, बाद में आप उस रो पे ऑपरेशन करना चाह रहे हो, ऐसे में एरर आ जाएगी ना। लेकिन वो नहीं होता है, लॉजिकल ऑर्डर में होता है। मतलब कि अगर आपको उस रो से इन्फॉर्मेशन निकालना है और उसको डिलीट भी करना है, तो पहले आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसके बाद उसको डिलीट करो, राइट। ऐसा नहीं कि पहले ही डिलीट कर दिया। ओके, तो लॉजिकल ऑर्डर में सेट ऑफ टास्क होते हैं और ये एक वर्क कंस्टिट्यूट करते हैं, और इस यूनिट वर्क को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये टास्क होते हैं जनरेशन डेटाबेस। ओके, ये भी हमने देख लिया। अब देखो, अब हमने देख लिया कि ट्रांजेक्शन होता है जो सेट ऑफ टास्क होता है। तो जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ, तो जैसे ट्रांजेक्शन का आप रियल लाइफ मतलब समझो, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप देखते होगे ना, जब आप पेमेंट करने जाते हो तो एक ट्रांजेक्शन बिगिन होती है, उनकी ट्रांजेक्शन जो बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो अपने अकाउंट से, राइट, वो भी एक तरह की ट्रांजेक्शन होगी, राइट। तो ऐसे ये हो गया रियल लाइफ ट्रांजेक्शन एग्जांपल। ओके, अब देखना, ट्रांजेक्शन में बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे हमने अभी सीखा कि बहुत सारे सेट ऑफ टास्क होते हैं। अब सेट ऑफ टास्क में जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, तो कोई ना कोई टास्क तो पहले स्टार्ट होगा ना, क्योंकि लॉजिकल ऑर्डर में है, तो कोई एक टास्क, कोई भी एक रैंडम टास्क पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद एक के बाद एक दूसरे टास्क स्टार्ट होते रहेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, तो एक के बाद एक बहुत सारे टास्क स्टार्ट हो गए। तो ट्रांजिशन में एक चीज होती है कि या तो सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, या तो फिर एक भी टास्क फेल हुआ ना, तो पूरा ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। फिर जब बताता हूँ, ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि या तो उस ट्रांजेक्शन के सारे टास्क पास हो जाएंगे, सारे टास्क कंप्लीट करके, मतलब पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर गया, या तो फिर कोई भी टास्क फेल होता है ना, तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। ओके, तो ट्रांजेक्शन या तो फेल करता है, इफ एनी ट्रांजेक्शन फेल द होल ट्रांजेक्शन फेल। ओके, तो ट्रांजेक्शन या तो कंप्लीट सक्सेस होता है, या क्या होता है, कंप्लीट फेलियर होता है। ओके, नो मिडिल ग्राउंड, मतलब बीच में कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं भैया कि आधा ट्रांजेक्शन कर दिया, राइट। ऐसा तो नहीं देखोगे ना कि आपने आधे पैसे बैंक को भेज दिए, आधा सामान के पैसे भेज दिए। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो ट्रांजेक्शन में होता है कि या तो पूरा कंप्लीट होगा या तो नहीं कंप्लीट होगा। ओके, बीच में मेरे को मिडिल ग्राउंड नहीं होता है। ओके, अब क्या है, अब ट्रांजिशन में ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसी प्रॉपर्टीज आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि एसिड, वो एसिड बेस वाला एसिड नहीं है। एसिड का मतलब होता है ना, एसिड को फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली एसिड का फुल फॉर्म होता है, ए का मतलब होता है इसमें एटॉमिसिटी, टी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, इसमें आई का मतलब होता है आइसोलेशन, या फिर आइसोलेटेड जैसा बोल सकते हो, आइसोलेशन। और डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ड्यूरेबिलिटी। ओके, अब मतलब समझो सबका। एटॉमिसिटी मतलब क्या है, एटम मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट। तो एटॉमिसिटी मतलब होता है ना कि हर ट्रांजिट, ये जो एटॉमिसिटी मतलब होता है, जैसे जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ना अभी, कि हर टास्क या तो कंप्लीट, अगर या तो कंप्लीट होगा तभी प्रोजेक्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, नहीं तो कोई भी टास्क फेल होता है ना, तो वो पूरा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, राइट। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी, राइट। मतलब या तो पूरे सारे टास्क फेल पास हो जाएंगे, मतलब ऑल टास्क कंप्लीट हो गए, सारे टास्क कंप्लीट हो गए, तो
ये सक्सेस हो गया हमारा ट्रांजेक्शन, राइट। या फिर एक भी टास्क अगर फेल होता है ना तो हमारा ट्रांजेक्शन क्या होता है, फेल हो जाता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। मतलब ऐसा नहीं कि आधा आधा चले गए, पूरा एटम के साथ जाता है, मतलब यूनिट पूरा एटम बन के या तो पूरा सक्सेस होता है या तो पूरा फेल हो जाता है, राइट। ये हो गया एटॉमिसिटी। दूसरी क्या, कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि ये कंसिस्टेंसी समझते हो ना, मतलब कि डाटा कंसिस्टेंट रहता है, राइट। ऐसा नहीं कि आप जो जो आपने अपडेट किया, अपडेट सक्सेसफुल है लेकिन डेटाबेस में चेंजेस नहीं दिखे, ऐसा नहीं पॉसिबल है, राइट। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड है, तो डेटाबेस में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए, राइट। आपने कोई टेबल रो डिलीट की, डेटाबेस में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, तो डेटा डेटा कंसिस्टेंट रहती है, राइट। और जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो एक्चुअली लॉजिकली सेंस देना चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो ना वो करेक्ट होनी चाहिए इन 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 लॉजिकल सेंस। ओके, तो कंसिस्टेंट डाटा कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट डाटा नहीं हो सकता कि आपने कुछ और आपने ट्रांजेक्शन कुछ और किया, जैसे कुछ और सिलेक्ट कर रहे हो मिल कुछ और गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। डेटा कंसिस्टेंट होता है, तो ट्रांजेक्शन क्या, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंसिस्टेंसी। ये हो गया कंसिस्टेंसी, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। तीसरी प्रॉपर्टी क्या, आइसोलेशन। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, इकलौता, कहीं दूर, बाकी सबसे अलग। आइसोलेशन का ये मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ओके, तो हो सकता है कि जैसे कि हो सकता है ना कि एक डेटाबेस पे उस पे आप भी एक्सेस कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड भी एक्सेस कर रहा है, राइट। तो बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो एक जो ट्रांजेक्शन हुआ ना वो दूसरे ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं रखता, राइट। ये ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं रखा, मतलब ये ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन आइसोलेटेड है, हर ट्रांजेक्शन जो है वो आइसोलेटेड है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ डेटाबेस पे अपडेट कर रहा हूँ, दूसरे की वजह से मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई, राइट। तो आइसोलेशन होती है, ओके। और कंसिस्टेंसी का ये भी मतलब हुआ कि सपोज आपके किसी मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ हो रही है, राइट। कंसिस्टेंसी में एक चीज बनाना भूल गया। सपोज मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने उस डेटाबेस पे कुछ चेंजेस कर दिए, मतलब कि वो डिलीट कर दिया, राइट। तो वो जो चेंजेस हुए ना वो आपके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप में वो पुराना डेटाबेस शो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब कि आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सारा काम कर रहे हो वो कंसिस्टेंट है, ओके। और आइसोलेशन मतलब कि ये जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो दूसरे ट्रांजेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब सारे ट्रांजेक्शन आइसोलेटेड रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ओके। और लास्ट जो टॉपिक होता है वो होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, सपोज आपने आपने डेटाबेस में चेंजेस कर दिया, ओके। अब एक पॉइंट आएगा कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। मान लो कि जैसे ही कंप्लीट हो वैसे ही आपके सपोज आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपके लैपटॉप की बैटरी खत्म होगी, अब आपके सिस्टम फेलियर है, फिर नेट चला गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी, राइट। इन सब चीजों से बचने के लिए ना ये ऐसी प्रॉपर्टी हेल्प करती है, ड्यूरेबिलिटी हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है कि एक बार आपका ट्रांजेक्शन कमिट हो जाए, कमिट का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में। एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो जो चेंजेस रहेंगे वो हमेशा रहेंगे, चाहे सिस्टम फेलियर चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, राइट। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपका डेटा ड्यूरेबल रहता है, आपका ट्रांजेक्शन ड्यूरेबल रहता है, राइट। ये हमने देख लिया बेसिक प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ में आया। ये चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टीज। अब देखो, अब हमने ट्रांजेक्शन सीख लिया, ऐसी प्रॉपर्टी सीख ली, इसकी प्रॉपर्टी सीख लिए। अब क्या आता है कि हम ट्रांजेक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं, राइट। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल के लिए होता है हमारे पास वही ट्रांजेक्शन कंट्रोल को यूज क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल यूज होता है ना कि डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखे। डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा का मतलब सेंस बना रखे हैं। और क्या होता है डेटाबेस में है जो एरर्स आते हैं कि सपोज आप जो डेटा में जो डेटाबेस में डेटा है ही नहीं उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वो सब एरर्स को हैंडल करने के वैसे ऐसे एरर्स को हैंडल करने का ट्रांजेक्शन कंट्रोल पड़ता है, ओके। तो इसमें कुछ कुछ कमांड्स होते हैं, तो ये शायद इंट्रो की वीडियो में जब टीसीएल पढ़ाया गया होगा तब वो थोड़ा बहुत बताया गया होगा, तो इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा वर्किंग देखते हैं इसका। तो पहला होता है कमिट, राइट। कमिट क्या होता है भाई, कमिट क्या करता है ना, कमिट बेसिकली अगर आप कमिट कमांड यूज करते हो, कमिट का यूज करना बहुत आसान है, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, पर अभी देख लेते हैं सिंटेक्स क्या है। बस आप कमिट लिख दो, सेमीकोलन, काम खत्म, कैपिटल में सारे कमिट लिख दो, काम खत्म। ये कमिट क्या करता है, आपके जो ट्रांजेक्शन को ना वो सेव कर देता है। आपने जब सपोज आपने कोई इंसर्ट कॉलम किया, राइट, अगर आप कमिट कर देते हो आपका वो चेंज सेव हो गया। और दूसरी पार्ट अगर आप डेटा व्यू करोगे ना, आप पूरे टेबल को व्यू करते हो तो आपको वो पूरा टेबल साथ में दिखने वाला है, ओके। रोल बैक क्या होता है भाई, तो एक काम करते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे, राइट। तो अच्छे से समझ में आएगा, ओके। ये मेन चीज है ना कि जब आप डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट कमिट, ऑटो कमिट ऑन रहता है। इसका मतलब जैसे ही आप कोई रन करते हो, क्वेरी रन की, आपने कुछ इंसर्ट किया, वैसे ही वो कमिट हो जाता है, राइट। तो अपने आप सेव हो जाता है। तो उससे प्रिवेंट करने के ताकि मैं कमिट रोल बैक वगैरह दिखा पाऊँ, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सेट ऑटो कमिट 0 कर दिया है।
इससे ऑटो कमिट बंद हो गया, राइट। तो आप भी अगर चेक करना है सब चीज, तो आप सेट ऑटो कमिट 0 कर देना, ओके। ये बता अच्छे से आपने, तो देखते हैं ये कमिट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ओके। तो पहले मैं क्या किया, पहले मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ लिखा है, सेट चार मूवीज, मूवीज हमारे पास पहले से टेबल में मौजूद है, ओके। देखते हैं उस मूवीज में है क्या, ओके। तो मूवीज में देखो मेरे पास 4 मूवीज नेम है, ओके, और उनके टाइप्स हैं और उनकी आईडी है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ कमिट वर्क कैसे करता है, ओके। सबसे पहले क्या करना है, जब हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, हमें बताना पड़ेगा एसक्यूएल को कि हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्या करेंगे हम, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ओके। ओके, ये स्टार्ट ट्रांजेक्शन क्या करेगा, स्टार्ट ट्रांजेक्शन बताया कि हम यहाँ से ट्रांजेक्शन लिख करने वाले हैं, और पहली ट्रांजेक्शन में क्या करूंगा, लेटेस्ट से मैं अभी दिखाता हूँ कि हम जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं वो क्या करेंगे, हम लेटेस्ट से हम एक रो को रिमूव करते हैं, ओके। तो हमने ऑटो कमिट को 0 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कमिट नहीं होगा, हमें खुद से कमिट करना पड़ेगा, तभी चीजें रिफ्लेक्ट होंगे, ओके। तो देखते क्या होता है, ओके। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसलिए लिख दूंगा, पहले ऐड करके देखते हैं, ओके। मैं करता हूँ, मैं इंसर्ट इनटू मूवीज, और क्या करता हूँ वैल्यूज, मैं क्या करूंगा लेटेस्ट से एक बार देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज थी, उसी अनुसार यहाँ पर वैल्यूज डालूंगा, ओके। तो हमारे पास थी आईडी, तो सबसे पहले मैं 5 डालूंगा, लेटेस्ट से नई मूवी डालनी है, तो कुछ भी रैंडम मूवी डालता हूँ, लेटेस्ट से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स डाल देता हूँ, तो LOTR, और से जॉनर फिक्शन डाल देता हूँ, ओके। तो इसमें मैं फिक्शन लिख देता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसे एंटर कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक देखता हूँ कि मूवीज में कुछ चेंजेस आया नहीं, तो देखते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक रो डाल दिया, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो अगला जो आता है, क्या बोलता हूँ, जो अगला हमारे पास टर्म है वो है रोल बैक। मैं बताता हूँ कमिट क्या यूज है, अभी देखना। हमारे पास अगला टर्म है रोल बैक। रोल बैक क्या करता है ना, रोल बैक एक्चुअली जो हमने अभी ट्रांजेक्शन की उसको पीछे घुमाता है, रोल बैक कर देता है, मतलब उसको पीछे ले जाता है। कहाँ तक पीछे ले जाता है, जब तक वो लास्ट कमिट तक ना पहुंच जाए, ओके। जो लास्ट कमिट स्टेटमेंट है, रोल बैक हम करते कैसे हैं, ऐसे रोल बैक लिख दो, बस बात खत्म। उसका सेव पॉइंट में भी रोल बैक लगता है, वो हम देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं रोल बैक क्या करता है, वो लास्ट कमिट स्टेटमेंट में चल जाता है। तो क्या हमने यहाँ पे कोई कमिट स्टेटमेंट लिखा है, हमने ऑटो कमिट ऑफ कर दिया ना, अब तक कुछ कमिटमेंट नहीं हुई है। अब देखना क्या करूंगा मैं यहाँ पर रोल बैक का भी यूज देख लो, कमिट का भी यूज साथ में देख लो, ओके। मैं यहाँ पे रोल बैक कर दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे सेमीकोलन नहीं देनी होगी, ओके। सेमीकोलन दे दी मैंने, यहाँ पर मैं रोल बैक कर दिया। ये क्या करता है, अब देखना क्या करता है ये। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दोबारा से ये लाइन कॉल करूंगा। अब देखना, अब देखो मुझे कौन सी टेबल मिल रही है, ये जो चीज थी ना, ये हुई नहीं। ये ट्रांजेक्शन जो हमने किया था वो मैंने रोल बैक कर दिया, वो वापस चली गई किस स्टेट पे, जो लास्ट कमिटेड स्टेट थी, राइट। जो हमने पहले मूवीज देखी थी उस स्टेट पे चली गई, ओके। यहाँ तक वो कमिटेड थी, और लास्ट कमिटेड स्टेट क्या थी, ये कमिटेड नहीं की थी। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसे कमिट कर दे, ये फाइनल चेंज हो जाए। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कमिट लगा दूंगा। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ, मैं अगर मैं इस कमिट को रन कर दूं, ये जो है ना, ये ट्रांजेक्शन पहले मैं इसे रन कर देता हूँ, राइट। पहले हमें चेंजेस भी तो कर पड़ेंगे। मैंने ट्रांजेक्शन की, उसके बाद मैंने इस ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया, ओके। अब क्या कर रहा है, मैं दोबारा रोल बैक करके देखता हूँ क्या होता है। मैंने रोल बैक कर दिया। अच्छा, अब देखो मैं रन करूंगा, गेस करो क्या होगा। आप अपने सोचते हो क्या होगा, मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ ना, मुझे रिटर्न हो जाएगा, मतलब रोल बैक हुआ भी ना, तो लास्ट कमिट तक पहुंचा। लास्ट कमिट कहाँ पर, यहाँ पर है, और इससे पहले की सारी ट्रांजेक्शन सेव हो चुकी है। ये कमिट क्या करेगा, इस ट्रांजेक्शन को सेव कर देगा, मतलब रोल बैक करने के बाद भी यहीं तक पहुंच रहा है। ये होता है हमारा कमिट का यूज, ओके। अब देखते हैं, अब ये हमने देख लिया, कमिट देख लिया, हमने रोल बैक देख लिया। तो ये दोनों हमने देख लिए। कमिट क्या होता है, ट्रांजेक्शन को कमिट करने का होता है, मतलब हमने वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दी, उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट करने के लिए। रोल बैक क्या होता है, जहां तक लास्ट कमिट स्टेटमेंट है वहां तक वो रोल बैक कर देता है। सेव पॉइंट क्या होता है, सेव पॉइंट सपोज आप यहाँ पर मल्टीपल चीजेस कर रहे हो, ओके। मैं यहाँ पर कमिट लगा देता हूँ, ओके। ये कमिट कर दी तो रहने देते हैं, ओके। आगे मैं क्या करता हूँ, मैं और वैल्यूज ऐड करता हूँ, ओके। लेटेस्ट से मैं और वैल्यूज ऐड करूंगा यहाँ पर, ओके। एक नहीं, 2 कर देता हूँ। देखना, इंसर्ट इनटू मूवीज मैं 6 डाल देता हूँ, और यहाँ पर हैरी पॉटर डाल देता हूँ, ये भी फिक्शन में रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, मैं 7 भी डाल देता हूँ एक, और यहाँ पर क्या डाल देता हूँ,
कुछ भी डालो अपने मन से, तो लेटेस्ट से सुपरमैन डाल देता हूँ, और ये क्या होगी, सुपर हीरो मूवीज होगी, यहाँ पर सुपर हीरो लिख देता हूँ, राइट। तो ये क्या किया मैंने, क्या किया। अब सेव पॉइंट क्या होता है, सेव पॉइंट का सिंटेक्स क्या होता है, कुछ नहीं, बस सेव पॉइंट, और आपको क्या एक नेम देना पड़ेगा, तो मैं SP1 नाम देता हूँ, तो मतलब सेव पॉइंट 1, ओके। यहाँ पर कर दो ऐसा, और इसे रन कर दो। पहले मैं इसे इस ट्रांजेक्शन का रन करता हूँ, ओके। क्या करता हूँ मैं, एक और सेव पॉइंट बनाता हूँ, ओके। अब देखना क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर कुछ कमिट नहीं लिखा, ओके। तो देखना क्या होता है सेव पॉइंट का मतलब, सेव पॉइंट आपको समझ में आ रहा हूँ, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो तो सेव कर देते हो, मतलब अगली बार लोड करके उस गेम को, तो वही उस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, राइट। कुछ कुछ बात नहीं है, राइट। हमने कुछ ट्रांजेक्शन कर दिया, हमने हैरी पॉटर डाल दी, हैरी पॉटर को रन कर देते हैं, हैरी पॉटर रन कर दिया, हैरी पॉटर हम डाल दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सेव पॉइंट लगा रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पर सेव पॉइंट कर दे रहा हूँ SP1। अब यार मैं सुपरमैन डाल रहा हूँ, सुपरमैन डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं SPD कर देता हूँ, ओके। मैंने 2 पॉइंट सेव पॉइंट बना दिए। अब मैं सेट करूँ ना, देखो मेरा हैरी पॉटर भी आ चुका है और मेरा सुपरमैन भी आ चुका है, ओके। अब क्या करता हूँ, अब देखना क्या सिस्टम, बहुत मजे की बात है ये। मैं कर रोल बैक, मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ, उसके क्या करूँ मैं, सेव पॉइंट का नाम दे दूंगा, SP1 दे दूंगा, ओके। अब देखना क्या होता है, मैंने रोल बैक कर दिया। अब अगर मैं ये कॉल करूँ ना, ये दोबारा कॉल करूँ, तो गेस करना क्या होगा, हमारा जो सुपरमैन है ना वो गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, हमने लास्ट सेव पॉइंट क्या कहते हैं, SP1। तो हमने जब रोल बैक किया ना, तो एक्चुअली हमारे लास्ट सेव पॉइंट पे ये SP1 चला गया, मतलब यहाँ पर आ गया। और यहाँ तक हमने क्या क्या किया था, हमने हैरी पॉटर इंसर्ट किया था, राइट। इससे पहले का तो हमने कमिट कर रखा है, तो वो सेव ऑटोमेटिकली सेव है। लेकिन ये SP1 हमारा यहाँ तक दिखा रहा है कि हैरी पॉटर भी अब सेव हो चुका है, लेकिन सुपरमैन सेव नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ तक रोल बैक किया है ना, राइट। तो अब क्या कर सकते हो, कमिट को दोबारा यूज देख लो। मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहाँ कमिट कर दूं ना, यहाँ पर कमिट कर दूं, तो ये रोल बैक टू चेक पॉइंट कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। रोल बैक टू सेव पॉइंट कुछ नहीं करेगा, ये वैसा का वैसे ही दे देगा। अब मैं इसे रोल बैक कर भी दूं ना, तो हमें सारे लौटा ही देगा, ओके। तो पहले इसे रन तो कर देते हैं, पहले इसे रन कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, उसके बाद मैं रोल बैक कर देता हूँ, ओके। और अब मैं अगर देखूँ सिलेक्ट करके, तो रोल बैक नहीं होगी, हम सुपरमैन अभी मिल रहा है, ओके। तो कमिट का यूज आपने देख लिया, हमने कमिट कर दिया, तो ये चेंज कमिट हो चुकी है। अब अगर आप कितने भी सेव पॉइंट लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ा, आप रोल बैक कर ही नहीं पाओगे, चाहे कितने भी इससे पहले सेव पॉइंट लगा दो, क्योंकि रोल बैक कहाँ तक जाता है, लास्ट कमिट तक जाता है, ओके। और अगर हमने कमिट यहाँ नहीं लगाया था, तो लास्ट सेव पॉइंट जाता है। सेव पॉइंट क्या कहता है, वो पर्टिकुलर, सपोज आपने बहुत सारे क्वेरीज कर रखे हैं, आप यहीं पे सेव पॉइंट लगा दो, रोल बैक करोगे, तो अगर उसके रोल बैक और सेव पॉइंट के बीच में कोई कमिट नहीं है, तो वो सेव पॉइंट तक चला जाएगा वापस, रोल बैक कर देगा, ठीक है। तो ये होते हैं रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट। तो ये हमारे मेन थे। और ये होता है बिगिन ट्रांजेक्शन, और ये ट्रांजेक्शन को नेम देने के लिए होता है। और सेट ट्रांजेक्शन कुछ नहीं करता है। सेट ट्रांजेक्शन क्या करता है, अब अपने ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हो, या तो उसके मॉडिफाई करके कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, या तो फिर उसको रीड बना सकते हो, ओके। तो ये होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स, और ये थे हमारा ट्रांजेक्शन्स पूरा। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, आई होप आपको इसका प्रैक्टिकल समझ में आया, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।